Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will talk about relationship of political science with other social science. Means how political science related with other social science. इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे. So let's get started. Introduction. पॉलिटिकल साइंस इज ए सोशल साइंस. पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है. सोशल साइंस वे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम लोग ह्यूमन सोसाइटी और उस ह्यूमन सोसाइटी को इफेक्ट करने वाले जो विभिन्न फैक्टर्स होते हैं उसकी स्टडी हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत करते हैं. पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैंस सोशल लाइफ. पॉलिटिकल साइंस वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग जो ह्यूमन की सामाजिक जीवन है उसमें जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हैं, राजनीतिक प्रभाव है, उसकी स्टडी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं. सो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेज सच एज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इथिक्स, ज्योग्राफी, etc. इस प्रकार जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी एक सोशल साइंस का पार्ट है और इसमें हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के, ह्यूमन सोशल लाइफ के पॉलिटिकल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं. इस कारण जो ह्यूमन लाइफ की जो ह्यूमन सोशल लाइफ की जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होंगे वो सभी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं. हिस्ट्री से भी, इकोनॉमिक्स से भी, सोशियोलॉजी से भी, साइकोलॉजी से भी, इथिक्स से भी और ज्योग्राफी से भी. इसलिए पॉलिटिकल साइंस अदर सोशल साइंसेस से रिलेटेड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विथ हिस्ट्री. मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट एंड हाउ दे शेप्ड द प्रेजेंट. हिस्ट्री जो है, जो पास्ट के इवेंट्स हैं उसकी स्टडी है. अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है. और जो अतीत में, पास्ट में जो इवेंट्स हुए वो प्रेजेंट टाइम की जो सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट है उसको कैसे शेप किए, इसकी जानकारी हमें हिस्ट्री की स्टडी करने से होती है. दिस स्टडी हेल्प पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल आइडियाज etc. हिस्ट्री की स्टडी से हम लोग को ये समझने में मदद मिलती है कि पॉलिटिकल साइंस में जो अनेक प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें क्या क्या कमियां थी, उसमें चेंजेस क्या क्या आए, इस चीज़ की जानकारी हमें हिस्ट्री की स्टडी करने से होती है. एंड इंस्टीट्यूशन, जो वर्तमान समय के विभिन्न इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, इस सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, ये अपना फंक्शन कैसे शुरू किए, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, क्या क्या चेंजेस आए उसमें, इस सब की जानकारी हम लोगों को हिस्ट्री की स्टडी करने से होती है. एंड पॉलिटिकल आइडियाज़. पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई सारे आइडियाज़ दिए हैं जो कि हिस्ट्री में ही हैं. तो हम लोग हिस्ट्री की स्टडी करने से ये पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल आइडियाज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स, क्या क्या पास्ट इवेंट्स हुए जो कि उस पॉलिटिकल आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस किए, उसके ओरिजिन में मदद किए. सो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड विथ ईच अदर इन दैट टाइप. फ्रीमैन सेज हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स. फ्रीमैन कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ अतीत की राजधानी ही क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास है. अतीत की राजनीति ही क्या है? इतिहास है. जॉन सीले सेज हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट. जॉन सीले कहते हैं कि जो हिस्ट्री है, अगर उसमें से पॉलिटिकल साइंस को हटा दिया जाए, पॉलिटिक्स को हटा दिया जाए, तो उसमें हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, उसमें कोई फ्रूट नहीं रहेगा. और यदि पॉलिटिकल साइंस से हिस्ट्री को हटा दिया जाए तो पॉलिटिकल साइंस का कोई रूट नहीं रह जाएगा, इंस्टीट्यूशन कैसे ओरिजिन हुए इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी. तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है. अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. मीन्स हाउ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विथ इकोनॉमिक. इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ. अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है. इकोनॉमिक वाज रिगार्डेड एज ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स बाय एंशियंट ग्रीस फिलोसोफर एंड कॉल्ड इट पॉलिटिकल इकोनॉमिक. जो इकोनॉमिक है वो प्राचीन ग्रीस फिलोसोफर के द्वारा पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट, ब्रांच माना जाता था और इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था. बोथ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. दोनों जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दोनों का पर्पस, एम यही है कि जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक्ट एंड रिएक्ट ऑन ईच अदर. दो जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो इकोनॉमी में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. यदि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है तो वो पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटी को इफ़ेक्ट करती है. और यदि पॉलिटिकल साइंस में या फिर पॉलिटी में, किसी कंट्री की पॉलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रभावित
करती हैं। पॉलिटिकल पावर ऑफ अ कंट्री इज एट द रूट ऑफ इकोनॉमिक पावर। पॉलिटिकल पावर इज कैप्चर्ड इन डेमोक्रेसी बाय इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मीन्स किसी कंट्री की जो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक शक्ति है, उस कंट्री के इकोनॉमिक पावर में जुड़ी हुई होती है। यदि कोई कंट्री इकोनॉमिक रूप से पावरफुल है, आर्थिक रूप से पावरफुल है, तो वो कंट्री राजनीतिक रूप से भी पावरफुल होगा। जैसे कि अमेरिका है, यूएसए है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो वो देश भी पॉलिटिकल रूप में काफ़ी पावरफुल है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। पॉलिटिकल पावर जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है किसी कंट्रीज़ की, उससे कैप्चर की जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं हाउ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विद सोशियोलॉजी। मीन्स सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या रिलेशन है। सोशियोलॉजी जो है वो सभी पॉलिटिकल साइंस की जननी मानी जाती है, पेरेंट माना जाता है। सोशियोलॉजी में ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, इन सब की स्टडी हम लोग सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसलिए जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो अदर सोशल साइंसेज से काफ़ी ब्रॉडर है, काफ़ी वाइड है। So, sociology is the science which deals with human being and their social relationship. Sociology एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग और उसकी जो सोशल बिहेवियर है, उसकी जो सोशल रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी हम लोग सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वाइल जबकि पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मेन इन सोसाइटी। जबकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जो ह्यूमन है, जो समाज का जो ह्यूमन है, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार जो सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो पॉलिटिकल साइंस से ब्रॉडर है। पॉलिटिकल फिनोमेना आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर। किसी कंट्री का जो पॉलिटिकल फिनोमेना होता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होता है, वो उस कंट्री की सोसाइटी से, उस कंट्री के सोशल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होता है। सोशल मूवमेंट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज। किसी कंट्री में यदि कोई सोशल मूवमेंट होता है तो वहाँ के पॉलिटी में चेंजेस होते हैं। इस प्रकार जो सोशल मूवमेंट है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो किसी कंट्री की जो सोसाइटी होती है वो पॉलिटी से भी इन्फ्लुएंस होती है। गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं जिससे उस कंट्री की सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है। इस प्रकार जो सोशियोलॉजी है वो सोशियोलॉजी जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विथ साइकोलॉजी। मीन्स पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजी के अंतर्गत जो मानव मस्तिष्क है उसकी स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, डिसाइड एंड बिहेव पॉलिटिकली। साइकोलॉजी की स्टडी करने से हमें ये जानकारी होती है कि जो ह्यूमन बींग है वो कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं और पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से कैसे बिहेव करते हैं, उसके ऐसे बिहेव करने के क्या कारण हैं। इसकी जानकारी जो है हम लोग साइकोलॉजी की स्टडी करने से होती है। And political science uses psychology to study public opinion and causes for that public opinion etc. साइकोलॉजी की स्टडी करने से हमें ये जानकारी होती है कि जो पब्लिक है, लोग हैं, पीपल हैं, वो कैसे सोचते हैं, उनके जो सोच है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इसकी जानकारी हमें साइकोलॉजी की स्टडी करने से होती है। ये था रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, जो आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इससे ये जानकारी होती है कि पब्लिक ओपिनियन कैसे बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विथ ज्योग्राफी। मीन्स पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में क्या रिलेशन है, इसको देखते हैं। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंड, रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट। ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी, भूमि पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों और जलवायु की स्टडी करते हैं। And political power of a nation has been influenced by national resources, climate condition, presence or absence of rivers, mountains, and distance from sea. और किसी कंट्री की जो पॉलिटिकल पावर होती है वो उस कंट्री में पाए जाने वाले रिसोर्सेज, उस कंट्री की क्लाइमेट कंडीशन क्या है, उस कंट्री में कितने रिवर्स हैं या नहीं हैं, या फिर उस कंट्री में कितने माउंटेन्स हैं, उस कंट्री की जो सी से डिस्टेंस है वो कितनी है, इन सब चीज़ों से किसी कंट्री की पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस होती है। इस प्रकार जो पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी है वो आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। किसी कंट्री की पॉलिटिकल पावर ज्योग्राफी से इफेक्ट होती है। पॉलिटिकल साइंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी। इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस है वो ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होता है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस और इथिक्स में क्या रिलेशन है। Ethics is concerned with principle of good life for individual that is justified on the ground of morality. Ethics जो है उसका एम है वो
उसका प्रिंसिपल है कि जो इंडिविजुअल है उसका जीवन अच्छा हो सके, गुड लाइफ हो सके। और जो इंडिविजुअल की जो गुड लाइफ है वो जस्टिफाइड कैसे होता है, मोरालिटी से। सो पॉलिटिकल साइंस आल्सो कंसर्न विद दिस प्रिंसिपल। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट का भी यही एम होता है कि वो अपने सिटीजन्स के लाइफ को अच्छा कर सके। जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो मोरालिटी से, उस कंट्री की मोरालिटी से, उस कंट्री में जो सोसाइटी है उसके जो कल्चर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है। इस प्रकार जो पॉलिटिकल साइंस है वो इथिक्स से रिलेटेड है। गवर्नमेंट मेड लॉ दैट इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ह्यूमन मोरालिटी, दस स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू अपहोल्ड लॉ, ऑर्डर एंड मोरालिटी। इसलिए स्टेट मीन्स राज्य की स्थापना इसीलिए हुई है ताकि वो जो स्टेट है, वो जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो उस कंट्री में लॉ ऑर्डर को बनाए रखे, ह्यूमन की जो इंडिविजुअल्स हैं उसके लाइफ को अच्छा कर सके, और जो ह्यूमन सोसाइटी में मोरालिटी है उसको अपहोल्ड कर सके। सो इन दिस टाइप पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विद एथिक्स।